क्वेश्चन नंबर 12 का जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 2021 का पेपर है एचपी बोर्ड का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट है चिल्ड्रन, इसको देख लेते हैं। पहले आपके पास दे रखा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसको आप थोड़ा सा ब्रेक कर दो। कॉस, मैंने यहाँ पे लिखा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। अब आपको यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है चिल्ड्रन, है ना। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको आता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस होता है यहाँ पे चिल्ड्रन, है ना, साइन ए साइन बी, राइट। साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लगा लो। देखो कॉस 45 डिग्री और आपके पास आ गया कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अच्छा, इनकी वैल्यू चिल्ड्रन आपको पता है, जैसे इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू आपकी √3/2 होती है। इसकी वैल्यू भी आपको पता है, 10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो ये, और ये हाफ होता है चिल्ड्रन। तो अगर हम इसमें 2√2 एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आपके पास आ जाएगा √3+1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का जो और पार्ट है। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1+3 आयोटा। चिल्ड्रन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखो आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। बेसिकली होता क्या है देखो, है ना, थोड़ा सा इसको आप ऐसे देखो। आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है मान लो, उसको आप कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, राइट। बाई वट नंबर अ कम्प्लेक्स नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट 1। तो 1/z हो गया। तो ये जो 1/z है, ये z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, राइट। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज नथिंग 1/z। तो चिल्ड्रन हमने यहाँ पे आप देख रहे हो z की जगह हमने जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको z कंसीडर कर लो आप, 1+3 आयोटा आ गया। बेटर रहेगा कि आप इसको रेशनलाइज कर लो, तो मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया। ये लो 1-3 आयोटा। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 1-3 आयोटा आ गया। नीचे आप करेंगे a² 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सोल्व करेंगे, देखो आपके पास आ जाएगा ये, और 1-9 आयोटा स्क्वायर। आप पॉसिबली इनका जो आंसर है चिल्ड्रन वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जरूर रखो, क्योंकि -1 होता है। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। So answer to this question should be 1/10 minus 3/10 iota. So I hope you have understood this question children. Okay. हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है ये, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स। तो चिल्ड्रन x के पास 40 एलिमेंट है, मतलब nx आपका 40 है। अच्छा आगे कह रहा है x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स। x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स। x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स। आपसे पूछ रहा है ये हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव। आपने एन वाई फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपके पास सीधा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला चिल्ड्रन? एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, एन एक्स यूनियन वाई। ये आपने फॉर्मूला याद रखना। तो देखो इसकी जगह आपने 60 लिखा, यहां आपने 40 लिखा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और चिल्ड्रन इसकी जगह आपने 10 लिखा। थोड़ा सोल्व करो इसको, देखो 30 प्लस एन वाई आ गया आपका। तो यहां से 60 माइनस 30 इज इक्वल टू
एन वाई, तो एन वाई निकाल लो चिल्ड्रन, यहाँ से एन वाई की वैल्यू 30 आ गई, तो एन वाई इज इक्वल टू 30 इज योर आंसर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा क्या कह रहा है ये, थोड़ा देखते हैं। देखो आपके पास है सोल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। देखो आप पहले तो जो ये ग्राफ में आपने इसके लिए ग्राफ पेपर भी रिक्वायर्ड है आपको, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आपने इसको पहले इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेना, इक्वल टू 6 कंसीडर कर लेना, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप ऐसे करके। तो देखो आपके पास 3y आ गया x माइनस 6, और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, या इसको चलो ऐसे निकाल दिया हमने, है ना, 3 लिख दिया यहाँ पे। अब आप इसमें एक छोटा सा ऐसा करना है, एक टेबल जैसा बना लो, ऐसे ऐसे टेबल सा बना लो। देखो देखो इसमें दो वैल्यू तो आप पक्का क्या लो, ये दिस इज x, दिस इज y। एक तो आप यहाँ पे x की वैल्यू देखो 0 ले लो आप यहाँ पे, है ना, तो y की वैल्यू माइनस सिक्स अपॉन 3, देखो -2 आ गई। और बेटर है कि अगर आप सपोज करो यहाँ पे y0 लेते हो, y0 लेते हो, तो x आपका 6 आ गया। एक आधी वैल्यू आपने और ले लेनी, बीच की कोई लेनी हो, बट आप इतना सफिशियंट है चिल्ड्रन। इसको आपने ग्राफ में प्लॉट करना है। जैसे चलो मैं छोटा सा आपको ट्राई करता हूँ वैसे ग्राफ में, वैसे रफ जैसा ग्राफ बना देता हूँ इसका, अदरवाइज यू कैन डू इट ऑन अ ग्राफ पेपर। ये एक्स एक्सिस है आपकी, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, दिस इज योर ओरिजिन। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट जो है आपका वो 6,0 है। अच्छा ऊपर की तरफ तो क्या इसमें नीचे को है, देखो -1 -2, तो एक पॉइंट इसने दे रखा है -0,-2, तो दिस इज 1 पॉइंट 0,-2, ये पॉइंट दे रखा है। एक 6,0 दे रखा है। इनको आपने क्या करना है, ऐसे ग्राफ में स्केल रखना आपने और ऐसी लाइन खींच लेनी। अब ये इसने इसने दिखाया यहाँ पे ग्रेटर देन है चिल्ड्रन, है ना, तो इसको आपने ऐसे को शो कर देना है, ऐसे ऐसे को, राइट, इस तरह से इसको शो कर देना है। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। वेरी इजी क्वेश्चन चिल्ड्रन। इसका ग्राफ का इन्होंने क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका एक और पार्ट भी देखा है चिल्ड्रन, है ना, और पार्ट 16 का, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे टू इक्वेशंस दे रखी है। अगर नॉर्मली मैं इसको ऐसे देखूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y आप लिख सकते हो 6 माइनस एक्स। एक छोटा सा आपने यहाँ पे बॉक्स बना दिया ऐसे करके, ये देखो ये बॉक्स बना दिया चिल्ड्रन। टू वैल्यूज आर सफिशिएंट, आपने x लिखा, यहाँ y लिखा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप x यहाँ पे 0 लेते हो तो y 6 आ गया, अगर आप x 6 लेते हो तो y 0 आ गया। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो आपका पॉइंट है 0 6 और 6 0 से पास कर रहा है, ये वाला। तो इसका चलो मैं ग्राफ भी आपको यहाँ प्लॉट कर ही देता हूँ, ये क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो हम ग्राफ इसका बना सकते हैं चिल्ड्रन। दिस इज एक्स एक्सिस। बेटर आपने एग्जाम में इसको ग्राफ पेपर में ही सोल्व करना। मैं आपके थोड़ा सा फायदे के लिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आपके पास दे रखा है 0,6 और ये पॉइंट दे रखा है 6,0। तो बेटर आप यहाँ पे स्केल रखो ऐसे। चलो मैं ट्राई करता हूँ सीधी लाइन ड्रॉ करने की। आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट, पर चलो आपके पास एक आपका ये लाइन आ गई। अच्छा अब आप ये दूसरी वाली लाइन भी लेते हैं चिल्ड्रन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, y की वैल्यू 4 माइनस एक्स है। आप इसका भी वैसे ही एक आप ग्राफ जैसा बना लो। देखो टू वैल्यूज आर अगेन सफिशिएंट, x y। x की वैल्यू 0 लो, 4 लो, ये आपकी 4 लेंगे तो 0 हो गई। तो ये भी आपका 0 4 और 4 0 से पास कर रही है ना। पहले आपने क्योंकि इक्वल टू का साइन
आपने कंसीडर करना है, फिर हम देखते हैं। तो आपके पास 1 2 3 4, ये पॉइंट आपके पास आ गया 4 0, और ये पॉइंट 1 2 3 4 ये आपका आ गया 0 4। ठीक है, अब यहाँ भी स्केल रखो और ऐसे एक लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर ली चिल्ड्रन। अब हमने ये चेक करना है, यहाँ पे लिखा है इसने लेस देन, तो ये वाली लाइन का जो एरिया आएगा ना चिल्ड्रन शेडेड, वो इधर को आएगा। देखो इधर को, ऐसे को ना, ऐसे को आप यूज करके समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना। आपने बढ़िया पेंसिल से इसको पेपर में प्लॉट करके, मोर ओवर मैथमेटिक्स में चिल्ड्रन आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए ना, जस्ट एंजॉय मैथमेटिक्स लर्निंग, है ना। अब जैसे ये वाला जो आपका, ये वाला जो लाइन है, ये वाली, इसका एरिया ऊपर की तरफ को है। चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसे, ऐसे, ये। तो आपको एक चीज का आइडिया यहां से होगा। देखो थोड़ा सा ट्राई करो कि ये वाला पोर्शन जो है आपका, दिस इज कंप्लीटली शेडेड रीजन, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दीज टू लाइंस इज दिस शेडेड पोर्शन। ये टॉपिक चिल्ड्रन +1 में है, बट से +2 में जब आप LPP पढ़ेंगे, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में ये बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आपको MBA तक के कोर्स में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग हम कॉमर्स में बच्चों को भी पढ़ा देंगे। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके चिल्ड्रन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। देखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। आपको 4 डिजिट नंबर ढूंढना है, 4 डिजिट नंबर ढूंढना है विद नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट्स रिपीटेड। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो वैसे भी सीखने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IAS HS तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो आप थोड़ा सा मैथ लगाओ, आपके पास टोटल जो डिजिट स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही होते हैं। आपने एक 4 डिजिट नंबर बनाना है चिल्ड्रन। तो ये देखो, चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, 4 बॉक्सेस बना देता हूँ, 1 2 3, ये थोड़ा सा बराबर साइज का रखता हूँ, चलो, है ना। अच्छा, आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया आपने, 1s 10s 100 1000, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, सबने आपने मैथ। ऑफ कोर्स वी बिलोंग टू हिंदी बैट, सो हिंदी शुड बी नोन टू बी, हमें हिंदी भी आनी चाहिए, है ना। चलो एनीवे, अच्छा मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखो, सबसे पहली बात तो ये है चिल्ड्रन, हम यहाँ पे अगर 4 डिजिट चाहते हैं तो जीरो तो नहीं उसमें आ सकता, पर इन 9 में से कोई भी आ सकता है, कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे 9 वेज हैं इस 1000 वाली पोजीशन को भरने के लिए। आई हैव 9 पॉसिबिलिटीज एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं मैं ले सकता उसमें। यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब इनमें से आपने एक नंबर यहाँ ले लिया, पर यहाँ तो मैं जीरो ले सकता हूँ। अच्छा, इसमें से एक नंबर आपने यहाँ ले लिया, तो यहाँ 8 पर जीरो को मिला के फिर 9 हो गया। 100 के लिए मेरे पास फिर 9 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आपने 2 डिजिट यूज कर लिए, इसके लिए 8 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर इसके लिए 7 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, तो आपने लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ 4 डिजिट्स numbers is equal to nothing children, 9 into 9 into 8 into 7. I think if you multiply it, you will get multiplication, you know better, 4 5 3 6 will be your answer. So this is an easy question children, I don't think you have any problem. अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। कहता है कि आपके पास अब और पार्ट है, रादर 17 का, है ना। ओके, 17 का और पार्ट है। ये कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। एक आपके पास बैग है जिसमें आपके पास रेड बॉल जो हैं वो 5 हैं, राइट। रेड बॉल्स आपके पास 5 हैं और ब्लैक आपके पास जो हैं वो 6 हैं, राइट। नहीं, 5 ब्लैक हैं, 5 ब्लैक हैं और रेड आपके 6 है। अच्छा, आगे कह रहा है कि
डिटर्मिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 black and 3 red, 2 black and 3 red सेलेक्ट करनी है आपने, कितने वे में हो सकती है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन चिल्ड्रन। तो आप कह सकते हो इसमें कि रेड, ये जो आपके पास बॉल है, कैन बी सिलेक्टेड कितने वेज में, बताओ कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन? 6C3 में। और उसी तरह से ब्लैक जो आपकी बॉल है कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 5C2। तो टोटल जो आपके नंबर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कि क्या हो जाएंगे बताओ? आसान नहीं हो गया? देखो आपके पास आ गया 6C3 मल्टीप्लाई 5C2। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है, NCR, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को यहाँ लगा दो चिल्ड्रन। देखो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 - 3 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। थोड़ा और सोल्व कर लो। देखो 6 × 5 × 4, 3 तो कट जाएगा नीचे से, 3 × 2 कर दो इसको, 5 4, 3 कट जाएगा नीचे से, 2 कर दो चिल्ड्रन। ये तो कट गया, ये भी कट गया, 20। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 200। तो चिल्ड्रन दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। देखिए चिल्ड्रन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन सिक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है। इन जीपी द थर्ड टर्म इज 24। जो आपकी थर्ड टर्म है वो 24 दे रखी है, जीपी कह रहा है। एंड सिक्स टर्म इज 192 एंड सिक्स टर्म इज 192। ये आपके पास दे रखा है। अच्छा, आपको अच्छे से बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR⁻n-1। तो हमने यहाँ पे A3 = 24 की जगह हमने लिख दिया AR3-1 = 24। तो आपके पास आ गया AR² = 24। इसको आपने नंबर 1 दिया। यहाँ A6 दे रखा है, A6 दे रखा है 192 चिल्ड्रन। तो इसको लिख सकते हैं AR⁻6 - 1 5 हो गया 192। इसको आपने नंबर 2 दे दिया, राइट। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो चिल्ड्रन, 2/1 करो। देखो आपने लिखा यहाँ AR⁵ और यहाँ पे आ गया AR², यहाँ पे आ गया 192/24। तो A से कट गया और R⁻³ आ गया यहाँ पे। देखो इसको अगर आप थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 24 8 जा, देखो 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 6 9, बिल्कुल 24 कितना 4 8 जा, ओके। तो आपके पास 2⁵ आ गया। तो आर की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। तो अगर आपके पास यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है चिल्ड्रन, और फिर हम ये निकाल सकते हैं। देखो ये लिखा हमने 2 × R² = 24। सॉरी हमने ए फाइंड आउट करना है ना। तो A2² = 24, 4A = 24, A = 12। अच्छा, आपसे पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में, देन फाइंड द 8th टर्म। तो आपको इसमें A8 फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। 8 क्या हो जाएगा? AR⁻8 - 1। तो A की वैल्यू 12 आपके पास आ गई, राइट। और है ना, A की वैल्यू मैंने 6 4 जा 24 होते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे ना 6 आएगा A की वैल्यू। कैलकुलेशन मिस्टेक समटाइम है ना। दिस इज 2⁻7। तो 6 × 128 आपने करना। दिस इज R⁻7 आया आपके पास ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 6 और 7 768 है ना।
Okay, so this is the answer to this question, children. So I hope you have understood it. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का एक और पार्ट भी दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपके पास सीक्वेंस दे रखी है 2 √2 4 अप टू सोन, लास्ट नंबर है आपके पास 128। ये कह रहा है विच टर्म 128 इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म है। ये भी क्वेश्चन जीपी का है आपका। देखो इस क्वेश्चन में आपका ए दे रखा है आपके पास 2 एंड आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सो आर कम्स आउट टू बी दिस। nth टर्म आपके पास दे रखी है 128। अब फॉर्मूला लगा दो, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 128 हो गया चिल्ड्रन। ए की जगह हमने 2 लिखा, देखो आर की जगह √2 रेज टू पावर n माइनस 1 128 हो गया। इसको थोड़ा सा आपने ऐसा करना कि 2 की पावर ना चिल्ड्रन ऊपर n माइनस 1/2 कर देना, क्योंकि √2 हाफ होता है ना। यू गॉट इट। 2 उस तरफ को चला गया, 64 आ गया। थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लेना आपने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 2 रेज टू पावर n माइनस 1/2, 2 रेज टू पावर 6 आ गया। तो n माइनस 1 बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती है चिल्ड्रन, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, सो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। So this is the answer to this question, children. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। आपके पास पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। देखो दो पैरेलल लाइन दे रखी है इन्होंने, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5। देखो इन दोनों में ये सेम है ना, 3 3 माइनस 4 माइनस 4। तो इसमें जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना चिल्ड्रन, वो बहुत आसान है। जो डिस्टेंस होता है इसमें, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C1 माइनस C2 अपॉन, और नीचे आपके पास आ जाएगा इसमें आप देखेंगे अंडर द रूट, क्योंकि ये दोनों सेम है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इसको चलो मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, है ना, अंडर रूट, यू जस्ट चेक इट आउट, ओके, लाइक दिस। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ पे जो C1 है वो 7 है, C2 आपके पास 5 है, तो बाकी A आपके पास यहाँ पे 3 है, B आपके पास -4 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो चिल्ड्रन सीधे। देखो 7 माइनस 5 अंडर द रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ऊपर 2 आ गया चिल्ड्रन, नीचे 9 प्लस 16 आ गया। 2/5 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन्होंने 19 क्वेश्चन में एक और पार्ट भी दे रखा है। 19 में ही एक और पार्ट भी दे रखा है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने लाइन की इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपने फाइंड आउट करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये देखो, आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना चिल्ड्रन, उसको थोड़ा सा पहले समझना आपने। देखो मैं आपको थोड़ा सा अपने माइंड में लॉजिकली समझने का प्रयत्न करो। जैसे मान लो सपोज करो मैं एक रफ जैसा डायग्राम, वैसे रफ हम इसमें सोच सकते हैं। जैसे आपके पास आपने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो उसका एक्स इंटरसेप्ट, अब एक कहीं को भी हो सकती है, चलो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये वाली लाइन आपकी L1 है ना, दिस लाइन इज L1, आई एम कंसीडरिंग दिस लाइन इज L2। ओके, क्लियर। अब थोड़ा सा आप देखो, ये और ये वाली लाइन जो है, ये L1 जो है, ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे यूं करके ऐसे परपेंडिकुलर है ये L1। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना। माइंड में थोड़ा सोचो, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा माइंड में सोच लिया, तो अब इसको सोल्व करो, पहले वाली को।
देखो आपके पास है -7y, एक्स को परे ले जाओ, 5 के परे ले जाओ, 7y एक्स प्लस 5 हो गया, y इज इक्वल टू 1/7x प्लस 5/7 हो गया। देखो इसको आपने कंपेयर करना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जब आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपका m1, इस लाइन का स्लोप आपका 1/7 आ गया। आप देख रहे हो इस लाइन का स्लोप m1 1/7 आ गया। अब ये लाइन का स्लोप मान लो m2 है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मान लो सपोज, है ना। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हो कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। आपने पढ़ा परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो 1/7 इंटू m2 -1 हो गया। तो आप m2 निकाल लो चिल्ड्रन, -7 हो गया। अब जिस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप आपको पता चल गया -7, और मोरओवर आपसे कह रहा है कि उसका एक्स इंटरसेप्ट दिया है। देखो इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 दिया भाई, तो इसका मतलब है ये 3 0 से पास कर रहा है। तो आप यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं y माइनस वाई वन m2 x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन 0 -7 x माइनस x1, ये लो। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। तो 7x प्लस y is equal to 21. This is the answer to this question, children. So I think you have understood it. So keep on learning, children. Keep on learning mathematics. Enjoy your study, right? And if you think my channel, you are getting something from me, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आप जो मेरा चैनल है उसको आप शेयर भी करो और बच्चों के साथ, ताकि वो भी मैथ सीखे, और इसको सब्सक्राइब भी करो। दैट विल गिव मी। और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप सजेशन मुझे दे सकते हैं कि हम और कैसे, मैं कैसे और बेटर तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, राइट? ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।